आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है ये कोई पहली दफा नहीं है। आज से ठीक 839 साल पहले इस मुकद्दर सरजमीन की हालात बिल्कुल ऐसे ही थी। चारों तरफ बेबसी थी, अपनों का खून बह रहा था और यरूशलेम अपने की हाथ से छीन चुका था। लेकिन इस घोर अंधेरे और मायूसी के बीच आया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। इतिहास के किताबों में कुछ शहर सिर्फ नक्शे में लकीरें नहीं होते, बल्कि इंसानी समझिया के मुकद्दर का फैसला करते हैं। एक ऐसा ही शहर है जेरूसलम। ये वो पावन धरती है जहां अल्लाह ने सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे। हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दास्तान इसी मिट्टी से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि आज भी दुनिया के 3 बड़े धर्म इस शहर को अपने सबसे पवित्र जगह मानते हैं। लेकिन इस्लाम के साथ इस शहर का रिश्ता सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि बेहद रूहानी और गहरा है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक ही रात के भीतर अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जेरूसलम पहुंचाया और यहाँ आके नबी पाक ने अपने से पहले आए तमाम नबियों की इमामत की। और फिर इसी मुकद्दर वाली जगह से शुरू हुई इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मिराज। उस जमाने में यरूशलेम पर वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन साम्राज्य का राज था। मुसलमान तब वहां तक पहुंच नहीं सके थे, लेकिन नबी पाक ने अपने जिंदगी में सहाबा को बता दिया था कि एक दिन मुसलमान पैगंबरों की इस शहर को जरूर फतह करेगा। नबी पाक की पर्दा फरमाने के बाद पहले खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने इस रास्ते की रुकावटों को दूर करना शुरू किया। और फिर वो दौर आया जिसने दुनिया की 2 सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य रोमन और पर्शियन एम्पायर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये दौर था दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब का। मुसलमानों की फौजें पूरी ताकत से जेरूसलम तक पहुंची और उसे हर तरफ से घेर लिया। रोमन बादशाह की कमर कुछ इस तरह टूट चुकी थी कि जेरूसलम की लीडर को कोई मदद नहीं मिली। मजबूर होकर ईसाई लीडर ने ऐलान किया कि अगर मदीना की खलीफा उमर खुद यहाँ आएंगे तो मैं बिना किसी खून बहाए इस शहर को मुसलमानों के हवाले कर दूंगा। दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान हजरत उमर मदीना में हजरत अली को अपने नायब बनाकर खुद जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। कोई शाही ठाट बाट नहीं, कोई बड़ा काफिला नहीं। और वो जब जेरूसलम पहुंचे तो उनकी बेमिसाल सादगी को देखकर वहां का लीडर ने बिना खून का एक भी कतरा बहाए पैगंबरों की शहर की चाबियां मुसलमानों के हाथ पर सौंप दी। खलीफा उमर जब बैतुल मक़दस पहुंचे तो वहां कोई मस्जिद नहीं थी। सदियों पुराने उस पवित्र जगह को कचरे के ढेर में बदल दिया गया था। खलीफा ने खुद उस जगह को अपने हाथों से साफ किया, लकड़ी की एक सादा मस्जिद बनाई और हजरत बिलाल की अजान की गूंज के साथ वहां मुसलमानों ने पहली बार नमाज पढ़ी। यही सादा जगह आगे चलकर आज की भव्य मस्जिद अल-अक़सा बनी। इसके बाद तीसरे खलीफा हजरत उस्मान ने भी इस शहर को अपने विकास के लिए अपने सब कुछ लगा दिया। वक्त कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खलीफाओं की इस सुनहरी दौर के बाद मुसलमानों के बीच सिविल वॉर शुरू हो गई। करबला का वो दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने पूरी मुस्लिम उम्मत को हिलाकर रख दिया।
उसके बाद अब्बासी दौर आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की ताकत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और इसी आपसी जंग का फायदा उठाकर यूरोप से आए घुसपैठ ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और उसे मुसलमानों से छीन लिया और उसने ऐसा कत्लेआम मचाया कि दुनिया कांप। उन्होंने मस्जिद अक्सा को घोड़े की बांधने की जगह बना दिया, लेकिन मुसलमानों की इस सबसे बड़ी शर्मिंदगी के पीछे एक नई सुबह छुपी थी। दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुस्लिम युवाओं के दिलों में यरूशलेम की आज़ादी का जो ख्वाब बोया था, उसी माहौल से निकलकर सामने आया इतिहास की वो सबसे बड़ा नायक, जिसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन ने बचपन से किताबों में नबी पाक की सीरत, हज़रत उमर की इंसाफ, मौला अली की बहादुरी और हज़रत उस्मान की सखावत को गहराई से पढ़ा था। अपने चाचा से युद्ध की कला सीखकर सलाहुद्दीन 32 साल के उम्र में मिस्र की गवर्नर बने और फिर अपने सूझबूझ से पूरी मुस्लिम दुनिया को एक झंडे के नीचे ले आए। क्रूसेडर सियासत रेलान ने हज यात्रियों की बेकसूर काफिला को लूटा और औरतों पर जुल्म करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो सुल्तान सलाहुद्दीन का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने कसम खाई, इस गुस्ताख का सर मैं अपने हाथों से काटूंगा। और फिर साल 1187 में हत्तीम की ऐतिहासिक जंग हुई। भीषण गर्मी के महीने में सुल्तान ने अपनी बेमिसाल रणनीति से प्यासी और थकी हुई घुसपैठ फौज को पानी की तालाब से पहले ही रोक दिया और उन्हें हर तरफ से घेर कर पूरी तरह तबाह कर दिया। सुल्तान ने अपनी कसम पूरी की, गुस्ताख रेनाल्ड को सजा दी और क्रूसेड बादशाह को जीवनदान दिया। सुल्तान यरूशलेम की दीवारों के सामने थे। अंदर मौजूद ईसाई खौफ से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि 90 साल पहले जो हम 1 लाख मुसलमानों का खून बहाया था, सलाहुद्दीन आज उसका बदला लेंगे। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीने में एक मुसलमान का दिल था, जिसका नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सुल्तान ने फतेह मक्का के वो सुनहरे इतिहास को दोहराया, जहां नबी पाक ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने शहर की हर ईसाइयों को आम माफ़ी दे दी। उन्होंने किसी चर्च को हाथ नहीं लगाया। जब देखा गरीब ईसाई, औरतें और बच्चे शहर छोड़ने की मामूली टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं, तो सुल्तान सलाहुद्दीन और उनका भाई ने अपना निजी खजाने के सारा सोना निकाल दिया और अपने पैसे से दुश्मनों को आज़ाद करके ससम्मान विदा किया। 90 साल के लंबा इंतजार करने के बाद मस्जिद अल-अक्सा में फिर एक बार अजान गूंजी। सुल्तान के इमामत में नमाज पढ़ी गई और यरूशलेम फिर एक बार अमन का शहर बन गया। सुल्तान की इस बेमिसाल किरदार की वजह से आज ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरा यूरोप उसकी सम्मान करता है। लेकिन जब इस महान सुल्तान का इंतकाल हुआ तो उनके पास ना कोई बड़ी महल था, ना कोई जागीर। खजाने में सिर्फ एक सोने का सिक्का और कुछ चांदी के टुकड़े थी। उन्होंने सब कुछ इंसानी और खुदा के राह में वक्फ कर दिया था। नबी पाक की वो बसारत, सहाबा की वो सादगी और सुल्तान सलाहुद्दीन का ये इंसाफ आज भी दुनिया के सबसे इतिहास का सुनहरा पन्ना है। तो हाँ, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।